हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और ये सवाल हर महिला का लगभग रहता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी संभव है, क्योंकि कई बार ऐसे कंडीशंस होते हैं कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जाता है और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो पेशेंट को भी लगता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, डॉक्टर ने लगता है कि ज़बरदस्ती मेरा ऑपरेशन कर दिया। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जब डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं और कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जब डॉक्टर को सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, ताकि अगर आपके डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह दें तो आप इसको समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डॉक्टर से उसको डिस्कस कर सकें। तो ये जो वीडियो है सारी वुड बी मम्मीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3 P का सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 3 P है, पहला पावर है, दूसरा पैसेंजर है और तीसरा पैसेज है। सबसे पहले हम लोग पावर को डिस्कस करते हैं। तो पावर यानी यूट्रस में जो कंट्रैक्शन आ रहे हैं, लेबर पेन आ रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको दर्द आना बोलते हैं। तो जब भी महिला को दर्द आना शुरू होता है तो वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसे फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, दर्द को बढ़ाते हैं और डिलीवरी कराते हैं। ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन होता है इसको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, डॉक्टर इसको ड्रिप में लगाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको ट्रू लेबर पेन नहीं आ रहे हैं, फॉल्स लेबर पेन है, तो आपको हल्का फुल्का पेन किलर दे दिया जाता है और फिर आपको लेबर पेन का वेट करने के लिए कहा जाता है। कई बार पेशेंट या उसके घर वालों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि जब हम आ रहे थे तो हमें बहुत अच्छा पेन आ रहा था, लेकिन डॉक्टर ने एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि पेन बंद हो गया, जिससे बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला और हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई और डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। तो आपके लिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं आता है जो लेबर पेन के दर्द को कम कर सके। यह ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कंट्रैक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। कई बार अच्छे कंट्रैक्शन आने के बावजूद भी जो बच्चेदानी का मुंह है, जो आपका सर्विक्स है, वो ओपन नहीं होता है, जिससे बेबी जो है डिस्ट्रेस में जाने लगता है और डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। और कई बार हल्के फुल्के दर्द में महिला आती है, उसका ऑस बहुत अच्छे से ओपन हो रहा होता है, थोड़ा बहुत डॉक्टर इंजेक्शंस देते हैं और बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर महिला के सिम्टम्स अलग होते हैं। किसी को अच्छे कंट्रैक्शन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और किसी को हल्के फुल्के कंट्रैक्शन में भी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कई बार तो एक ही महिला का पहला बच्चा पता चलेगा कि नॉर्मल हुआ है और दूसरे बच्चे में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ जाता है। ये तो हो गया पावर। दूसरा जो P है वो है पैसेंजर। पैसेंजर यानी कि यात्रा करने वाला, यानी कि जो आपका बेबी है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो आपका बेबी है उसका पोजीशन भी सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि बेबी में ऐसी क्या क्या कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर को नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन करना पड़ता है। सबसे पहला जो चीज़ है वो कि अगर आपका बेबी उल्टा है, यानी कि ब्रीच पोजीशन में है, तो नॉर्मल डिलीवरी के समय क्या होता है कि बेबी की पूरी बॉडी तो आ जाती है पर जो सर है उसके फंसने का रिस्क रहता है। तो ब्रीच बच्चे में डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेते हैं। हाँ, अगर आपकी पहले से 1-2 डिलीवरी हो चुकी है और बच्चे का वज़न कम है, तब ब्रीच बेबी में डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आपके बेबी का जो पोजीशन है ट्रांसवर्स है, यानी अगर आपका बच्चा बेड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं देते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन का डिसीजन लेते हैं। कई बार बच्चा सीधा भी होता है तो उसके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो बच्चे के सिर का पोजीशन है वो सही नहीं रहता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो आपकी पेल्विस है, जो आपकी पेल्विक बोन होती है, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो बेबी का जो हेड है वो फ्लेक्शन पोजीशन में होना ज़रूरी है। फ्लेक्शन पोजीशन क्या है कि बेबी के जो ठुड्डी है वो उसके चेस्ट से एकदम ऐसे लगी होती है, तो जो डायमीटर होता है हेड का वो कम हो जाता है। लेकिन अगर बेबी का हेड ज़रा भी ऊपर हो गया, फेस प्रेजेंटेशन या ब्रो प्रेजेंटेशन हो गया, तो जो डायमीटर है उसके हेड का वो बढ़ जाएगा और वो पेल्विस में आके फंस जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी
नहीं हो पाएगी। कुछ केसेज में बेबी का जो हाथ है वो उसके सिर पे आ जाता है, इसे कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेबी के सिर के साथ साथ उसके शोल्डर का भी डायमीटर बढ़ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। अगर आपके बेबी का जो वेट है वो 4 किलो या उससे ज़्यादा है तो उसका जो हेड का डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। या फिर अगर आपका बेबी IUGR है, उसका वेट बहुत कम है, तो नॉर्मल डिलीवरी में जो कंट्रैक्शन आते हैं वो आपके बेबी के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ऐसे पोजीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि सेफली सिजेरियन से बेबी को बाहर निकालते हैं। अगर आपके बेबी ने मेकोनियम यानी कि पॉटी कर दिया है और डिलीवरी होने में अभी समय है, तो ये जो मेकोनियम वाला लाइकर है बेबी ज़्यादा इनटेक कर लेता है, तो इसकी वजह से जो उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है और सीवियर केस में बच्चे की जान भी चली जाती है। तो अगर डिलीवरी में समय है तो मेकोनियम बच्चे को डॉक्टर सिजेरियन करके निकालते हैं, लेकिन अगर प्रोग्रेस कर रहा है, ये लग रहा है कि 15-20 मिनट में, आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, तब उसको डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी से निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर जल्दी डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा जो ये वाटर है मेकोनियम वाला वो ज़्यादा इंटेक नहीं करता है और बेबी ठीक रहता है। अगर सीवियर ओलिगोहाइड्रामनियास का केस है, यानी कि आपके बच्चेदानी में जो बच्चे के चारों तरफ वाला पानी है वो एकदम ख़त्म हो गया है, तो बेबी डिस्ट्रेस में जाने लगता है, बच्चे की धड़कन कम होने लगती है, तो ऐसे केस में डॉक्टर सिजेरियन करके बेबी को सेफली बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एक रेयर केस है जिसे कार्ड प्रोलैप्स बोलते हैं। इसमें बेबी का जो अम्बिलाइकल कार्ड है वो अचानक से बाहर आ जाता है। यह एक तरह की इमरजेंसी होती है। इसमें डॉक्टर को ऑपरेशन तुरंत करना पड़ता है क्योंकि जो बच्चे की ब्लड सप्लाई है वो बंद होने लगती है और अगर ऑपरेशन में देरी किया जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। ट्विन प्रेगनेंसी या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में भी अगर बच्चों की पोजीशन सही नहीं है तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करते हैं। 2 P हमने डिस्कस किया, पहला पावर, दूसरा पैसेंजर। अब तीसरा जो P है पैसेज। पैसेज यानी कि वो रास्ता जहाँ से बेबी को गुजरना है, जो आपका यूट्रस और पेल्विस है। तो अगर यूट्रस और पेल्विस में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होगी। यदि आपके यूट्रस या वेजाना में किसी तरह की कोई रुकावट है, कोई फाइब्रॉयड है, कोई मास है या फिर कोई वेजानल सेप्टम है या फिर जो आपकी पेल्विस बोन है उसमें किसी तरह की कोई बनावटी खराबी है या फिर बोन छोटी है, तो ऐसे कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। ऐसी महिला जिनकी हाइट कम होती है उनमें हड्डी छोटी होने की यानी CPD की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये श्योर डायग्नोसिस नहीं होता है। कई बार अच्छी हाइट वाली महिलाओं की भी हड्डी छोटी होती है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, और कम हाइट की भी महिला की नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। कई बार पेशेंट को अच्छे कंट्रैक्शन आ रहे होते हैं फिर भी उसकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, या फिर अगर बच्चेदानी का मुंह खुल भी गया तो किसी कारणों से जो बच्चे का हेड है वो नीचे नहीं आ पाता है, तो ऐसे केस में डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है। क्योंकि कंट्रैक्शन की वजह से बेबी अगर हेड नीचे आ रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन हेड भी नीचे नहीं आएगा तो बेबी डिस्ट्रेस में जाने लगता है और उसको प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि जो आपका प्लेसेंटा है वो आपके बच्चेदानी के एकदम मुंह के पास है या फिर पूरी बच्चेदानी को कवर किया हुआ है, तो ऐसे केस में अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश किया जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऐसे केस में डॉक्टर हमेशा सिजेरियन सेक्शन का सलाह देते हैं। एक और केस है जिसे एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं। इसमें जो आपका प्लेसेंटा है वो डिलीवरी से पहले ही बच्चेदानी में ही उखड़ जाती है और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। यह माँ और बच्चा दोनों के लिए एक इमरजेंसी होती है और अगर समय पे इसको ऑपरेशन न किया जाए तो माँ और बेबी दोनों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे केस में जैसे ही एब्रप्सियो प्लेसेंटा की डायग्नोसिस कंफर्म होती है, डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करके बेबी को निकालते हैं। कुछ मैटरनल कंडीशंस भी हैं जिसमें डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है, जैसे कि अगर माँ का BP बहुत हाई होता है तो मदर को झटका आने लगता है जिसे इक्लेम्सिया बोलते हैं, जिसमें डॉक्टर को इमरजेंसी में डिलीवरी करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट जिनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है उनके स्कार पे टेंडरनेस होने लगते हैं, जो उनका स्कार है वो पतला होने लगता है। तो लेबर पेन के दौरान ये जो टाँके हैं इनके फटने का डर रहता है, जो एक माँ और बच्चे दोनों के लिए इमरजेंसी होती है। इसलिए पहला बच्चा जिनका ऑपरेशन से हुआ है, डॉक्टर स्कार को देख के ही डिसाइड करते हैं कि इनका नॉर्मल डिलीवरी कराना है या फिर ऑपरेशन करना है। अगर मदर को किसी तरह की कोई हार्ट डिजीज़ है तो वो लेबर पेन का जो दर्द है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए डॉक्टर
सिजेरियन करके सेफली बेबी को बाहर निकाल देते हैं। नॉर्मली डॉक्टर यही चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अगर डॉक्टर को किसी भी तरह का कोई रिस्क लगता है तो वो माँ और बच्चे किसी के हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं और बेबी को ऑपरेशन करके सेफली बाहर निकालते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिला होगा। अगर कुछ ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं और इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।